नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मनीष एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। मनीष बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता रहा था। एक दिन मनीष ने अपने ऑफिस से कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। मनीष के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। मनीष ने सभी के लिए एक छोटी बस यानी कि ट्रैवलर मंगवा ली, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। मनीष 2 दिन बाद अपने मित्र के साथ रात को लगभग 8 बजे केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफर कुछ 2 दिनों का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव की जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपना पहला दिन का आधा सफर पूरा कर लिया था। दूसरे दिन भी उनकी भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुई थी। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय मनीष की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल में बड़ा ही सन्नाटा, दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नहीं था। मनीष को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोककर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। ड्राइवर ने नीचे उतरकर देखा तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी लोहे की कील घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया था कि उन्हीं लुटेरों का ये काम है। सभी तुरंत ही बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे बंद करके महादेव को याद करने लगे। तभी वहां 2 लुटेरे बस का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्के मारकर बस के नीचे फेंक दी और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ मनीष महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे लूटपाट करके सभी से कीमती सामान लूटकर भागने लगे। तभी वहां एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरों को रोककर सामान लौटाने को कहने लगा। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए मार्ग से हटने को कहा, परंतु व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक लुटेरे को सीने से स्पर्श किया, परंतु जो हुआ वो बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देखा दूसरा लुटेरा बहुत डर गया और सारा सामान छोड़कर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस तो खाई की तरफ चली गई है और टायर भी फट चुका है। इस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं इंतजार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ नहीं आया कि इस सुनसान जंगल में वो व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी उस बस के अंदर बैठे इंतजार करने लगे और किसी को पता ही नहीं चला कि उनकी आंख कब लग गई। 30 मिनट बाद मनीष की आंख खुली। मनीष ने उनको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कोई नजर नहीं आया। तभी उनकी नजर बिल्कुल रोड पर खड़ी बस पर गई और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देख मनीष आश्चर्य में पड़ गया। मनीष ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और टायर भी कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। सभी धीरे धीरे बस से नीचे उतर आए। किसी को ये समझ नहीं आ रहा था कि भयानक जंगल में इतने अंधेरे में ये व्यक्ति कहां से आया और वो कौन था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया। तब मनीष समझ गया था कि वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो स्वयं महादेव थे, जिनसे मनीष ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की ओर निकल गए। इसी के साथ आपको केदारनाथ में हुए एक चमत्कार के बारे में बताते हैं। दोस्तों, केदारनाथ धाम से जुड़ी ये घटना आपको रोमांच से भर देगी। तो ये रोमांच कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, उत्तराखंड में गिरिराज हिमालय की केदार नामक चोटी पर स्थित देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है केदारनाथ। ज्योतिर्लिंग का ये भव्य मंदिर का पूरा क्षेत्र केदारनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। केदारनाथ का ये भव्य मंदिर कटोया पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर खड़े 85 फुट ऊंचे 187 फुट लंबे और 80 फुट चौड़े मंदिर की दीवारें 12 फुट मोटी हैं। इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर और तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी, ये
राज आज भी नहीं खुल सका। याद करिए 16 जून 2013 का वो भयानक मंजर जब कुदरत ने केदारनाथ क्षेत्र में कहर बरसाया था। उस आपदा के छींटे लोगों के दिलो दिमाग से आज भी नहीं मिट सके हैं। उस जल प्रलय से कई बड़ी बड़ी और मजबूत इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहकर पानी में बह गई, लेकिन केदारनाथ के मंदिर का कुछ नहीं बिगड़ा। आश्चर्य तो तब हुआ जब पीछे पहाड़ी से पानी के बहाव में लुढ़कती हुई विशाल चट्टान आई और अचानक वो मंदिर के पीछे ही रुक गई। उस चट्टान के रुकने से बाढ़ का पानी 2 हिस्सों में बट गया और बाबा केदारनाथ का ये मंदिर और भी ज्यादा सुरक्षित हो गया। इस साल केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के पट 25 अप्रैल से ही खोल दिए गए हैं। इसी दिन से 4 धाम यात्रा अगले 6 महीने तक चलेगी। बाबा केदारनाथ मंदिर के पट खुलने से पहले कई परंपराएं निभाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि केदारनाथ में शिवजी ने पांडवों को बैल के रूप में दर्शन दिए थे, इसीलिए यहाँ बैल रूपी लिंग स्थापित है। केदारनाथ धाम 12 ज्योतिर्लिंगों में से 5वां और उत्तराखंड के 4 धर्मों में तीसरा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित बाबा केदारनाथ के इस स्थान को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। कहते हैं जब केदारनाथ धाम के पट बंद होते हैं तब एक दीपक वहां जलाया जाता है। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन 6 माह तक मंदिर के अंदर दीपक जलता रहता है। पुरोहित से सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दांडी को 6 माह तक पहाड़ के नीचे उखी मठ में ले जाते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य की बात है कि 6 माह तक दीपक भी जलता ही रहता है। कपाट खुलने पर वैसे ही नजारा देखने को मिलता है जैसा बंद करने पर था। पौराणिक ग्रंथों में केदारनाथ को लेकर ये कथा मिलती है कि एक बार सत्ययुग में भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित नर और नारायण पर्वत पर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से शिवजी प्रकट हुए और वर मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, हमें किसी और चीज की चाहत नहीं है, बस आप यहाँ आकर बस जाएं। तब भगवान शिव ने खुद को शिवलिंग के रूप में प्रकट करने का वरदान दिया और स्वयं भू शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। जिस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हुआ वहां पर केदार नामक राजा का शासन था और भूमि का ये हिस्सा केदार खंड कहलाता है। इस प्रकार भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंगों को केदारनाथ कहा गया। केदारनाथ घाटी में 2 पहाड़ हैं, नर और नारायण। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की ये तपोभूमि है। शिव पुराण में केदारनाथ की पावन भूमि की महिमा के बारे में बताया गया है। जो कि भक्त यहाँ पर मृत्यु को प्राप्त करते हैं उनके लिए सीधे मोक्ष के द्वार खुलते हैं और सीधा शिव लोक में स्थान मिलता है। अभी पिछले दिनों यात्रा में आए श्रद्धालुओं ने केदारनाथ मंदिर के पिछले बर्फ की चादर से ढकी पहाड़ियों पर सफेद बर्फीला तूफान देखा। पहले तो ये बाबा केदारनाथ का कोई चमत्कार समझकर सारे श्रद्धालु जय जयकार लगाने लगे, लेकिन देखते ही देखते जब तूफान ने अपना दायरा बड़ा किया तब लोगों की सांसें थम गई। बर्फीले तूफान के शांत होने के बाद श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली और एक बार फिर से पूरा मंदिर परिसर जय बाबा केदारनाथ के जयकारे से गूंज उठा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।